मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैनेजमेंट। आज हम फायर के बारे में यहाँ पर इकट्ठे हैं। आपके स्कूल ने इसका एक स्पेशल इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है एक, ताकि आप फायर सेफ्टी के प्रति जान सकें। इसलिए आपको ये अच्छे से जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फायर सेफ्टी है क्या, मतलब आग लगती कैसे है और आग के कारण क्या क्या हैं। इसलिए हम उससे पहले फायर के बारे में सीखते हैं कि अगर हम अपने घर, मॉल, हॉस्पिटल, जब कहीं पर भी हों, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे और दूसरों को कैसे सुरक्षित करेंगे। हम दूसरों को तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब हम अपने आप को पहले सुरक्षित करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम फायर के बारे में जानेंगे भी फायर है क्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फायर है क्या, मतलब आग है क्या। आग लगती है पर तभी आग लगी, पर आग लगी किस कारण से, इसलिए सबसे पहले हम फायर जानेंगे। तो फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन दैट इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। यानी कि आग एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 कारणों से लगती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इसलिए सबसे पहले हम इसे देखने के लिए फायर ट्रायंगल बनाते हैं। जो हमारी इंडिया की फायर है, फायर का सिलेबस फॉलो करती है, तो उसके हिसाब से अपन वो फायर का पैटर्न चलाते हैं। इससे पहले हम फायर को डिफाइन करते हैं, फायर है क्या। इसलिए ये हमारा क्या है, फायर का ट्रायंगल, जिसमें हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलके हमारी क्या लगती है, फायर, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये आप राइट डाउन करेंगे इसमें कॉपी में अपनी। ये तीनों चीजें जब इकट्ठी होती है हमारी, तभी हमारी फायर लगती है। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी हमारी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारी क्या है, फायर नहीं लगेगी। इन तीनों चीजों से हमारी लगती है फायर। इसलिए हमारा एक दूसरा पैटर्न है वह यूएसए का, जो हम सिर्फ करते हैं। इसमें हमारा क्या है, ये फायर टेट्राड्रोन है। ये हमारा फायर ट्रायंगल और ये क्या है, फायर टेट्राड्रोन। इसमें हमारे क्या है, 4 ऑब्जेक्ट मिलती हैं, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और फोर्थ क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारी फायर क्या लगातार फैलती रहती है आग की वजह से। इसलिए ये जो हमारा पैटर्न है ये चलता है हमारा यूके में। और जो फायर टेट्राड्रोन का है वो पैटर्न हमारा चलता है यूएसए में। ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन, यहाँ पर हमारे 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। पर जो हमारा इंडिया है वो फायर का जो पैटर्न फॉलो करता है वो हमारा यूके के हिसाब से फॉलो करता है कि आग 3-4 कारणों से लगती है। और जो हमारी आग आगे से आगे फैलती रहती है, एक चेन रिएक्शन बनती है आगे से आगे, वो बनती है इन तीनों चीजों के मिलने से। जब हमारी आग लगती है तो वह क्या करती है, अपने जो ईंधन के वेपर होते हैं वह अधिक मात्रा में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, वो अपनी चेन बनाते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे आग लगी तो इससे क्या होंगे, वेपर उठने लगेंगे। ये वेपर जाके मैट में जाएंगे, तो मैट में क्या, जब वेपर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होंगे तो वहां पे हमारी आग लग जाएगी। तो इसलिए हमारी जो ये है, इससे हमारी आग क्या है, लगातार फैलती रहती है। और इसमें हमारी क्या है, हमारी फायर स्टार्ट हो रही है। ये हमारा फायर का जो पैटर्न है, शुरू में फायर है क्या। इसलिए आप सही पहले से राउट डाउन करेंगे ये हमारा किस सिस्टम से है। कर लिया आप सभी ने?
और इसके बाद हम जानते हैं हमारी फायर कौन कौन सी होती है, मतलब किस किस कारणों से हमारी फायर लगती है। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आप बताइए किस चीज में हमारी फायर लगती है, मतलब किस चीज में हमारी फायर लगती है, पता है किसी को? किस चीज में आप फायर लगती है, फायर नहीं पता आपको? हमारा मैट है, यहाँ पे माइक है, ये वॉलपेपर ऊपर लगे हुए हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारी फायर लगती है ना। फायर के लिए कोई स्पेशल चीज तो आती नहीं हमारी भी उससे फायर लगेगी आगे, स्पेशल हम बाहर से मंगाएंगे भी और फायर लगी। तो हमारी ये कारण है आसपास, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये माइक है, इसमें भी फायर हो सकती है। इसलिए हम फायर को क्या करेंगे, अलग अलग भाग में डिफाइन करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम करते हैं क्लास ए में। अब आप मुझे फायर बताओ, जो मैंने आपको बताया ना फायर कौन कौन सी लगती है, आप बीच में से कोई उठ के बताओ भी फायर किस किस चीज में लगती है, पता है किसी को? हाँ जी बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, कारपेट, मैट, और माइक। माइक। आपके हाथ में कॉपी है, इसमें फायर हो सकती है? क्या? हाँ गुड। ये हमारी क्लास ए में इन्होंने बताया पेपर। पेपर और किस चीज में फायर हो सकती है हमारी? कारपेट। हाँ कारपेट, ये भी गुड क्वेश्चन है आंसर। और वुड, लकड़ी, इसमें भी फायर होती है ना हमारी। तो ये हमारी क्या है क्लास ए की फायर, जो कागज, कपड़ा, कोयला, जो हम फायर क्लास ए में हमने इसे क्या किया है, डिफाइन किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे क्लास बी एस ई। अब मुझे क्लास बी की फायर बताओ, जो और किसी में कारण आग लगती है, पता है किसी को? बॉयज पता है, गर्ल्स किसमें? किसमें? हाँ ये गुड क्वेश्चन आंसर है, पेट्रोल। और कोई लिक्विड इसमें आता हो? और अल्कोहल, स्प्रिट। ये हमारी क्या है क्लास बी की फायर। क्लास ए और क्लास बी की फायर ये राइट डाउन करो, क्लास ए और क्लास बी। कर लिया सभी ने राइट डाउन? अब मुझे क्लास सी की फायर बताओ, क्लास सी की और कौन कौन सी फायर होती है? मोबाइल। और कोई? घर में हमारे किस कारण आग लगती है, आप ज्यादातर देखो घर में किस कारण आग लगती है? गैस कौन सी होती है? एलपीजी। हाँ सीएनजी। और गैस, गैस जो गैस में हो, न्यूटेन, प्रोपेन। कौन सी? एलपीजी लिख दी ना मैंने, एलपीजी, सीएनजी, न्यूटेन, प्रोपेन। ये हमारी क्या है क्लास सी की फायर। पर इसके बाद एक और क्या है क्लास, एक और फायर होती है वो क्लास डी। अब और किस किस कारण आग लगती है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी। और वोल्टेज, सोना, चांदी, इसमें भी हमारी फायर लगती है ना। जो हमारा ये एल्यूमिनियम होता है इसमें भी हमारी फायर होती है। ये मेटल, मेटल में गिनी जाती है हमारी फायर। ये
और कौन कौन सी फायर होती है? प्लास्टिक जो मेटल में खाली फायर आती है वो किस में आती है? क्लास डी में। और क्लास सी में कौन कौन सी फायर है? और की फायर जो आप कब कह रहे थे ये फायर होती है? इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर होती है वो होती है क्लास ए की फायर। वो इलेक्ट्रिसिटी में सभी जो टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये हमारी, इसलिए हमारी फायर कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की। कौन कौन सी? अब कोई एक स्टूडेंट मुझे खड़ा होकर बताए कि कौन कौन सी फायर होती है? 5 फायर कॉपी में देख कर अपनी। हाँ जी, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए में कौन सी फायर होती है हमारी? पेपर, वुड, क्लोथ। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हमारी ऑर्डिनरी फायर कहेंगे हम, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी फायर। हम क्लास ए को क्या कहेंगे शॉर्टली में? ऑर्डिनरी फायर। और क्लास बी में कौन कौन सी फायर होती है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन उसको हम ऑयल, क्या कहेंगे शॉर्टली में? लिक्विड फायर। लिक्विड। अब कोई और स्टूडेंट्स बताए मुझे इसके आगे कौन कौन सी होती है? क्लास सी, क्लास सी। क्लास सी में कौन कौन सी फायर? एलपीजी, सीएनजी, न्यूटन, प्रॉम्पटन। इसको हम कहेंगे गैस फायर। अब मुझे बॉयज में बताओ, बॉयज में किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक एक भी। अब क्लास सी तो हमारी होगी क्लास डी। क्लास डी में हमारी कौन कौन सी फायर होती है? मेटल। हाँ, मेटल। ये गुड आंसर। अब कोई और की बताओ, क्लास सी में कौन सी फायर होती है? आप ही बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमारी फायर कितने टाइप्स में होती है? 5 में। जब भी हमारे से कोई फायर पूछता है, जब हमारी कहीं पे फायर लगती है, तो हमने सबसे पहले उसमें फायर देखनी है कि वो फायर किस चीज में लगी है हमारी। इसलिए हमारी 5 फायर होती है। इससे ऊपर किसी में हमारी फायर इन्हें लगती है। इसलिए आप सभी पहले इसे अच्छे से राइट डाउन करें कि ऑर्डिनरी फायर, लिक्विड फायर, उसके आगे गैस फायर, फिर मेटल, फिर इलेक्ट्रिसिटी। और अगर कोई पूछता है फायर होती कौन कौन सी है, तो उसको कैसे बताना है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, क्लास ई। इसलिए सबसे पहले इसे राउंड डाउन कर लिया सभी ने? अब हम सबने देख लिया, अभी हमारी फायर लग तो गई है। अब हम फायर को बुझाएंगे कैसे? अगर हमारी कोई फायर लगती है तो हम फायर को किस तरीके से बुझा सकते हैं? कोई बताएगा? वाटर। और किस चीज से बुझाएंगे? किस चीज से? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर और ब्लैंकेट, सैंड। हाँ, सैंड बकेट और जो आपके यहाँ पे हाँ CO2 एक्सटिंग्विशर में आ गया। जैसे हमने फायर का ट्रायंगल सीखा ना, कि फायर ट्रायंगल आग लगती कैसे है, वैसे ही हम उसके हिसाब से फायर के पैटर्न चलेंगे। हम आग को बुझा कैसे सकते हैं? ये भी हम 3 कारणों से आग को बुझा सकते हैं।
इसलिए हम कितने स्टार से जा सकते हैं फायर को? फर्स्ट है हमारा स्टारवेशन, सेकंड है हमारा स्मूथरिंग और थर्ड क्या है हमारा? कूलिंग। अब कोई स्टारवेशन बताओ, स्टारवेशन से हम कैसे आग को बुझा सकते हैं? बताएगा कोई कैसे हम आग को बुझाएंगे स्टारवेशन के मेथड से? स्टारवेशन में हम क्या करेंगे? भूखा मारना। स्टारवेशन में हम क्या करेंगे? आपको भूखा मारते हैं। अगर कोई खाना ना खाए तो वो मर जाता है ना अपना, आगे वो जी नहीं सकता। हर कोई खाता है, घर जाके रोटी खाता है तभी वो जी पाता है ना। तो इसलिए हम आपको क्या करेंगे? हम भूखा मार देंगे। अभी हमारी फायर हो रही है इसमें, तो हम इसमें आपको भूखा कैसे मारेंगे? भी जो हमारी आगे आगे ना फैले, तो हम इसमें आपको भूखा कैसे मारेंगे? भी जो हमारी आगे आगे ना फैले, कैसे हम आपको भूखा मार सकते हैं? हम इसका जो मैट है इसको हम यहां से लेकर बाहर लेके जा सकते हैं। ये माइक है हमारा, ये टेबल है, इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं कि फायर जो हमारी इसमें लग के इसमें बुझ जाए, जो हमारी फायर है वो आगे के आगे बढ़े ना। इसलिए हम फायर को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसलिए हम फर्स्ट मेथड होता है स्टारवेशन और सेकंड होता है हमारा स्मूथरिंग। स्मूथरिंग में हम क्या करेंगे? उसका दम घोट देंगे। दम कैसे घोटेंगे हम आग का? कैसे कैसे? हाँ बताओ। किससे? अच्छा अच्छा, और अगर हमारी एलपीजी में फायर हो रही है तो हम एलपीजी की फायर को कैसे बुझाएंगे? सॉइल। नहीं वो गलत मेथड है। और एलपीजी की फायर कैसे बुझाएंगे? सैंड। सैंड बकेट, वो तो हमारी फायर लग रही है ना, उसमें हमने उसको भूखा मारना, हमने उसको ये थोड़ा देनी है सैंड, बुझाएगी तो सही आपको। तो उसको हम क्या करेंगे? कोई हमारी चादर होगी जो हमारी, हमने क्या करना है? गीली चादर लेनी है या सूखी चादर, उसको पानी से भिगोना है और सिलेंडर के चारों साइड में से क्या कर देना है? लपेट देना है, जिसकी वजह से उसको क्या है आगे जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसे नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी जो फायर है वो स्टॉप हो जाएगी। इसको कहते हैं दम घोटना यानी कि स्मूथरिंग। और थर्ड है हमारा कूलिंग। कूलिंग में हम क्या करते हैं? ठंडक पहुंचाना। जो हमारी फायर हुई है उसको हम कैसे ठंडक पहुंचाएंगे? अगर हमारी फायर होती है वाटर। हाँ, वाटर से हम फायर को उसको बुझा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? हम वाटर से अपनी फायर को, इसलिए जो तीन कारण है इससे हम अपनी फायर को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। जो हमारी जोन मर्जी से फायर है जाए, इसको हम इस मेथड से हम आपको फायर को बुझा सकते हैं। इसलिए हमारी ये क्या है? तीन मेथड। फर्स्ट है स्टारवेशन, सेकंड और थर्ड कूलिंग। अब हमने आग को सीख लिया ना, हम आपको लगती कैसे और आपको हम कैसे बुझा सकते हैं। पर इसके बाद होता है हमारा जो फायर ट्रायंगल बनाया था मैंने आपके सामने, भी फायर ट्रायंगल से हमारी क्या लगती है? आग। हम उसको फायर ट्रायंगल को तोड़ेंगे कैसे? ये क्या है हमारा फायर पैटर्न, जो किसके हिसाब से चलता है? ये यूके यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से चलता है, जो हमारे इंडिया में लागू होता है। इसके हिसाब से हम इंडिया के जो फायर पैटर्न है इसको हम फॉलो करते हैं फायर सर्विस में। इसलिए अगर हमारी ये क्या बन गया पैटर्न, अगर ये तीनों चीजें हमारी क्या इकट्ठी होंगी तो तभी हमारी क्या होगी? आग लगेगी। अगर ये हमारी हीट ना हो, यहाँ पे अगर हम हीट को ओनली फ्यूल है हमारा और ऑक्सीजन मिल रही है, आग को अगर हीट ना तो आग लगेगी? आग क्या है? उसको हीट नहीं मिलेगी, उसका जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारी फायर हो। और सेकंड क्या है हमारा? फ्यूल। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हीट भी है, पर उसको जलने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, फ्यूल। तो तब हमारी आग लग सकती है? फ्यूल। और थर्ड क्या है हमारी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो हर कोई, अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप क्या है? बुझ जाएगी फायर। इसलिए हम तीनों से अगर एक चीज भी गायब कर दें तो हमारी फायर क्या है?
तो हो जाएगी। इससे हम फायर अपना ट्रायंगल है वो तोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी फायर जो आगे आगे ग्रोथ नहीं कर सकेगी। अब हमने फायर का सबसे पहले सीखा था भी हमारी फायर लगती कैसे है, फिर उसके टाइप्स ऑफ फायर कौन कौन सी हमारी फायर होती है। इसके बाद थर्ड हमने जैसे क्लास में फायर को डिफाइन किया था ना, कैसे कैसे हम उसको फायर हमारी लगती है, वैसे हम उसको बुझाने के मेथड को डिफाइन करेंगे। जो हमारे क्या होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। हमारी जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे हम मॉल में है, जहाँ होटल है, जो हॉस्पिटल या स्कूल, हमारे यहाँ पे दो फायर के लगते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन होता है और एक हैंड अप्लायंसेस होता है। जो हमारे स्कूल में ज्यादा लगता है वो क्या होता है हैंड अप्लायंसेस। फिक्स्ड अप्लायंसेस क्या होता है, हमारा फिक्सिंग ऊपर सिस्टम होता है, इसमें स्प्रिंकलर हो गया, हाइड्रेंट, देखा होगा आपने हॉस्पिटल में गए होंगे मॉल में, तो वहां पे हमारा क्या लगता था फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। और जो स्कूल्स में होता है वहां पर हमारा क्या है हैंड अप्लायंसेस, जो हमारे दो चलते हैं इसमें। अब हमारी क्लास ए की फायर है, तो क्लास ए की फायर के लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। जो हमारा आग बुझाने का एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने का यंत्र, सिलेंडर जिसको हम कहते हैं, तो इसके बुझाने के लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे क्लास ए, जिसमें कौन कौन सी फायर है। तो इसके लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, उसके लिए स्पेशल होता है वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। इसमें हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, इसमें हम क्लास ए की फायर पे यूज करेंगे ओनली वाटर एक्सटिंग्विशर। और अब हमारी क्या है क्लास बी की फायर, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं, जो हमारी कौन सी है लिक्विड फायर को हम कैसे बुझाएंगे, कौन सा एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे उसके ऊपर। उसके लिए होता है हमारा मैकेनिकल फोम। उसके लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर, जिसमें क्या होता है हमारा 540 लीटर AFFF होती है, एक्वा फिल्म फोम, जिसमें क्या है हमारी जो फायर है उसकी आग को, जो लिक्विड फायर है ना हमारी, वो ऐसे बुझती नहीं, उसको हम क्या करते हैं स्मूथनिंग, उसका दम घोटते हैं। तो जब मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो उसके ऊपर वो क्या है जहाज से बना लेती है, उसके ऊपर पूरी चादर बिछा लेगी, जिससे क्या उसको ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है और हमारी फायर क्या है बुझ जाती है। और क्लास सी में हमारी कौन कौन सी हमारी फायर होती है, गैसेस फायर होती है हमारी। उसके लिए हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ABC एक्सटिंग्विशर, जो आपके यहाँ पे है। जो हमारा ये एक्सटिंग्विशर है, ये कौन सा है ABC, इसका पूरा नाम क्या है, ये एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। इसको हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से उसको कट कर देते हैं। जो ये एक्सटिंग्विशर है हमारा 3 टाइप की फायर को बुझा सकता है। ये हमारा क्लास ए जो वुड पेपर की ऑर्डिनरी फायर, क्लास बी में जो फ्लेमेबल लिक्विड है हमारा, ये उस फायर को भी स्टोव कर देगा। क्लास सी जो हमारी फ्लेमेबल गैस है, उस फायर को भी हमारा क्या है स्टोव कर देगा। ये हमारा 3 फायर के ऊपर यूज होता है। इसका पूरा नाम क्या है एक्सटिंग्विशर का, हाँ इसका पूरा नाम है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। इसको क्या है वो कट करता है, जो हमारी फायर का एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन होता है ना, उसको कट करता है। इसका पूरा नाम है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड मींस हम सबसे पहले अगर हमारी फायर होती है उसको हम किस पे यूज करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर पे। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में गिनते हैं, फर्स्ट एड में।
क्या है हमारा एबीसी एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर हमारा क्या होता है एमएपी, जो हमारा इसमें हम मेथड भी जानेंगे ना, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम बुझा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, दो मेथड होते हैं हमारे, कौन कौन सा, एक एक्सटिंग्विशर मीडिया और एक स्पैनिंग मीडिया। इसको आप लिख लें, इसमें कौन कौन से होते हैं। ओए इसमें हमारे कौन से होते हैं, तो मटेरियल एक एक्सटिंग्विशर मीडिया, इसमें हमारे कौन से होते हैं, एक एक्सटिंग्विशर मीडिया और एक स्पैनिंग मीडिया। एक्सटिंग्विशर मीडिया क्या है, इसके अंदर पाउडर, जिसके माध्यम से जो हमारी फायर है उसको बुझाता है। और स्पैनिंग मीडिया क्या है, जेट, हमारी यहाँ पे फायर हो रही है तो हमने वहां तक इस फायर को बुझाना है। हमारी फायर क्या है, फ्लेमेबल, जो हमारे इसको क्या है हीट प्रदान करेगी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्पैनिंग मीडियम के माध्यम से हमारा क्या है, वहां पे जेट जाएगा, जेट के माध्यम से हमारी क्या है फायर स्टॉप हो जाएगी। तो एक्सटिंग्विशर मीडिया इसके ऊपर यूज होने वाला जो हमारा वो है एक्सटिंग्विशर मीडिया। इसको हम, ये हमारा 4 kg है एक्सटिंग्विशर, इसको हम 3 मीटर तक स्पेस में रखकर हम फायर को क्या है बुझा सकते हैं। एक्सटिंग्विशर को चलाने का मेथड क्या है उसको मैं बात करूंगा, पहले क्लास डी का सीख लीजिए। इसको ले जो CO2 है, हाँ अब हमारी कौन सी फायर है, क्लास डी। क्लास डी पे हमारा कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा, CO2 का पूरा नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लास डी की फायर को बुझाएगा, जिसमें कौन सी फायर है, मेटल फायर और इलेक्ट्रिसिटी फायर। ये हमारा उस फायर को भी स्टॉप कर देगा, इसलिए हम इसको सबसे पहले यूज करते हैं। CO2 इसके अंदर कौन कौन से गैस इसके अंदर होता है हमारा, 75% लिक्विड और 25% होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो वैसे ही भरा जाता है। इसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो 75% है और 25% क्या होता है हमारा ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारी कौन कौन सी फायर को बुझाएगा, मेटल फायर और इलेक्ट्रिसिटी फायर। रख दो अब चलेगा। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी फायर का वो एक्सटिंग्विशर एबीसी बुझा देगा। अगर हमारी कहीं पे फायर है ना, हम सोचेंगे इसको नहीं यूज करना, तो ये हमारी फायर को बुझा देगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये पर क्या है, जो हमारा एक्सटिंग्विशर का, जैसे ये हमारा माइक, इसमें फायर होगी तो इसको क्या ये डैमेज कर देगा, इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हम स्पेशल इसके लिए CO2 एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होती है, गैस होती है। जैसे हमारी कोई कन्फाइंड स्पेस है, वहां पे हमारी फायर हुई है तो हमारा पाउडर के अंदर तक नहीं पहुंच सकता, जो हमारी गैस है। अब एयर कहीं भी पहुंच सकती है ना हमारी, वैसे ही हमारी एयर के माध्यम से हमारी गैस होती है इसके। वो अगर कन्फाइंड से प्लग स्विच में छोटे छोटे इसमें स्पार्किंग हो रही थी कई बार, तो ये क्या है, हमारी गैस वहां पे पहुंच जाएगी और ठंडक पहुंचा के फायर को क्या है स्टॉप कर देगा। और उस उपकरण का है जो उसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अब आपने एक्सटिंग्विशर देख लिया हमारा कौन कौन से। क्लास ए के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे हम, वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। और क्लास बी के लिए और क्लास सी के लिए और क्लास डी के लिए। और इसका पूरा नाम क्या है हमारा एक्सटिंग्विशर का, एक्सटिंग्विशर जो हमारा ये पड़ा है एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है एक्सटिंग्विशर, इसका पूरा नाम है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। हम इसे फर्स्ट एड में यूज करते हैं ना। सबसे पहले अगर कहीं पे चोट लगे तो हम डॉक्टर क्या कहता है फर्स्ट एड, जो हमें पहले आपको उपचार दे सके। तो इसमें सबसे पहले इसका पूरा नाम रखा है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए हमने क्लास में देख ली फायर कौन कौन सी होती है,
और इसको आग को बुझाने का मेथड भी देख लिया। अब हमारे फायर को हम पता भी लग गया आग लगती कैसे है और फायर को हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं। अब हम इसमें सीखेंगे सेफ्टी। हमारी सेफ्टी क्या है? सेफ्टी में हम अपने आप को कैसे, अगर बहुत बड़ी मॉल हॉस्पिटल कहीं भी आग लगे तो हम अपना वहां पे रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं और दूसरों को हम रेस्क्यू करके बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए हम सेकंड में यूज करेंगे सेफ्टी। सेफ्टी में हमें सबसे पहले पता है जहां पर हम काम कर रहे हैं या रहते हैं, आप बड़े होकर जॉब लोग सभी है ना, तो वहां पे हमने क्या देखना पड़े फायर एग्जिट, कि अगर हमारे यहाँ पे फायर पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे फायर एग्जिट कौन सा। अगर हम यहाँ पे फायर हो जाए तो सबसे पहले कहां पे जाएंगे? फायर एग्जिट कहां पर है हमारा? ये है, और की फायर एग्जिट नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना फायर एग्जिट का पता होना चाहिए कि कहां पे हमारा फायर एग्जिट, जहां से हम जल्दी से वहां से चले सकें। इसलिए अब हम यूज करेंगे रेस्क्यू मेथड। हम रेस्क्यू के माध्यम से किसी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। अब एक स्टूडेंट्स आ जाओ, कोई दो स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, रेस्क्यू कैसे करना है। रेस्क्यू के लिए हम सबसे पहले कौन सी मेथड यूज करते हैं? वन हैंडेड सीट। वन हैंडेड सीट से हम कैसे किसी को बाहर रेस्क्यू लेके जाएंगे। वन हैंडेड सीट में ये क्या है हमारा पर्सन, ये मेरा क्या है हेल्पर, जो हमारा सही कंडीशन में। इसलिए सबसे पहले उसका हैंड पकड़ेंगे। उसका कौन सा करना है हमने? राइट हैंड में। राइट हैंड में क्या है, इसे क्या करना है हमने यहाँ पे अपने बैठा देना। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठा के अपना बाहर लेके जा सकते हैं। जो आपके हाथ हैंड होंगे वो वहां पे हम आसानी से इसे क्या लेकर जा सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है? वन हैंडेड सीट। इसको हम क्या करेंगे? वन हैंडेड सीट। अब दूसरा क्या होता है? सेकंड हैंडेड सीट। टू हैंडेड सीट में हम क्या करेंगे, उसके मैं इसके दोनों हाथों पर पकड़ लूंगा और इसका क्या ये हैंड इसका फ्री रहेगा। तो इसमें भी हो जाएगा थ्री हैंडेड सीट होता है। उसमें अगर इसके यहाँ पे जो इसके चोट लग गई है, बर्न हो गया, इसमें क्या है ब्लड लगातार सर्कुलेट आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है इसका ब्लड। तो ब्लड में हम क्या करेंगे, हम टू हैंडेड सीट का उपयोग करेंगे। इसमें क्या है, इसके इस साइड पे चोट लग रही है, इससे क्या है इसका जो ब्लड है वो बाहर लगातार नहीं आएगा। इसको हम आसानी से दूसरे तरफ से लेके जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? थ्री हैंडेड सीट। अब हम अकेला हूं मैं, अब क्या पर्सन अकेला किसी को कैसे रेस्क्यू करेगा, उसके हम क्या यूज करते हैं? फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट में हम क्या करेंगे? फायरमैन लिफ्ट में क्या है, ये हमारा सामने खड़ा है, इसमें थोड़ा सा होश पर ये क्या है बेहोश है, इसको हमने क्या लेके जाना है बाहर, और मैं क्या हूँ अकेला। तो इसलिए हम क्या करेंगे यूज, सबसे पहले नीचे झुकना आपने, नीचे झुक के इसके यहाँ से इसको पूरा अपने कंधे पे लेटाना है। कंधे पे लेटाने के बाद क्या इसको ऐसे पकड़ लेना कि ये आगे से आगे, इसको उसके बाद आगे से आप लेके जाएंगे। ये हमारी क्या है फायरमैन लिफ्ट। अगर हमारा कोई पर्सन है तो हम अपने रेस्क्यू कैसे उसे कर सकते हैं, हम देखेंगे लाइव फायर डेमो। अगर हमारी लाइव फायर हो रही है तो हम उसको कैसे स्टॉप करेंगे, अगर आप ग्राउंड में चलेंगे तो। ठीक है, अभी हम फायर डिटेक्शन सिस्टम,
ये क्या है हमारा, जो हमारे क्या क्या था मैंने, एक हमारा हैंड अप्लायंस होता है, फिक्स्ड अप्लायंसेस, उसमें हमारा क्या है, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इसका प्लग। अगर हमारी बिल्डिंग में कहीं पे फायर हो रही है पर हम वहां पे उपस्थित नहीं है अपना, तो हमारी ये फायर को क्या करेगा, सेंस करेगा, जिससे हमारा क्या है, फायर अलार्म बजने वहां पे लगेगा लगातार। बैठ जा बंदे को सीधे कर। 100 सीट, 100 सीट से हम कैसे किसी को बाहर रेस्क्यू लेके जाएंगे। सीट में ये क्या है हमारा पर्सन, ये मेरा क्या है, हेल्पर, जो हमारा सही कंडीशन में इसका हैंड पकड़ेंगे, उसका कौन सा करना है हमने, राइट हैंड पे। राइट हैंड में क्या है, इसे क्या करना है हमने, यहाँ पे अपने बैठा देना। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठा के अपना बाहर लेके जा सकते हैं, जो आपके हैंड हो गए वो वहां पे हम आसानी से इसे क्या लेकर जा सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड है, 100 सीट, इसको हम क्या करेंगे, 100 सीट। अब दूसरा क्या होता है, सेकंड हैंड सीट। 200 सीट में हम क्या करेंगे, उसके मैं इसके दोनों हाथों में पकड़ूंगा और इसके क्या ये हैंड इसका फ्री रहेगा, तो इसमें भी हो जाएगा 300 सीट होता है। उसमें अगर इसके यहाँ पे इसके चोट लग गई है, बर्न हो गया, इसमें क्या है, ब्लड लगातार सर्कुलेट आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है इसका ब्लड, तो ब्लड में हम क्या करेंगे, हम 200 सीट का उपयोग करेंगे। इसमें क्या है, इसके इस साइड पे चोट लग रही है, इससे क्या है, इसका जो ब्लड है वो बाहर लगातार नहीं आएगा, इसको हम आसानी से लेके जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, 300 सीट। अब हम अकेला हूं मैं, अब क्या पर्सन अकेला किसी को कैसे रेस्क्यू करेगा, उसके हम क्या यूज करते हैं, फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट में हम क्या करेंगे, फायरमैन लिफ्ट में क्या है, हमारा सामने खड़ा है, इसमें थोड़ा सा होश तो, पर ये क्या है, बेहोश है, इसको हमने क्या लेके जाना है बाहर, और मैं क्या हूँ, अकेला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे झुकना, आपने नीचे झुक के इसके यहाँ से इसको पूरा अपने कंधे पे लेटाना है। कंधे पे लेटाने के बाद क्या, इसको ऐसे पकड़ लेना कि ये आगे से आगे, इसको उसके बाद आगे से आप लेके जाएंगे। ये हमारी क्या है, फायरमैन लिफ्ट। अगर हमारा कोई पर्सन है तो हम अपने रेस्क्यू कैसे उसे कर सकते हैं, हम देखेंगे लाइव फायर डेमो। अगर हमारी लाइव फायर हो रही है तो हम उसको कैसे स्टॉप करेंगे, अगर आप ग्राउंड में चलेंगे। ठीक है, अभी हम फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये क्या है हमारा, जो हमारे क्या क्या था मैंने, एक हमारा हैंड अप्लायंस होता है, फिक्स्ड अप्लायंसेस, उसमें हमारा क्या है, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इसका प्लग। अगर हमारी बिल्डिंग में कहीं पे फायर हो रही है पर हम वहां पे उपस्थित नहीं है अपना, तो हमारी ये फायर को क्या करेगा, सेंस करेगा, जिससे हमारा क्या है, फायर अलार्म बजने वहां पे लगेगा लगातार। बैठ जा बंदे को सीधे कर, कर ला। ये क्या है हमारा, फायर अलार्म, इसको हम क्या कहते हैं, फायर अलार्म पैनल, जिसमें हमारी जो बिल्डिंग की सभी बिल्डिंग है 1 से लेके 4 जोन, यानी कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, उसके आगे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और फिर थर्ड फ्लोर। अगर हमारी कहीं पे फायर हो गई है, यहाँ पे फायर हो रही है हमारी, पर यहाँ पे कोई भी हमारा स्टूडेंट या वर्कर कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं, तो हमारी क्या फायर लगातार फैलती रहेगी और आग बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करेगा, फायर को सबसे पहले सेंस करेगा, जिससे क्या हमारा बिल लगेगा, अलार्म साउंड
अलार्म करने। ये क्या हमारा, इसको हम कहते हैं स्मोक डिटेक्टर। ये क्या हमारी स्मोक, जो धुआं उठता है ना हमारा, सबसे पहले फायर होगी तो हमारा क्या उड़ेगा, धुआं। तो ये क्या स्मोक को सेंस करता है। और ये हमारा एमसीपी, ये जो रेड कलर में हमारा एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट, लिखो इसको एमसीपी। मैनुअल कॉल पॉइंट में है। अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ और फायर बहुत हो गया, मैंने क्या करना है, अपने किसी बाहर बताना कि यहाँ पे फायर हो गया। जो और ज्यादा स्टाफ है वो अपना आसानी से अपना असेंबली पॉइंट में इकट्ठा हो और मैं सभी को यहाँ से जागरूक कर दूं भी हमारी बिल्डिंग में फायर क्या है हो गया, इसलिए आप सभी असेंबली पॉइंट में इकट्ठे हो। इसमें क्या है, जो हमारा ये शीशा है इसके ऊपर, तो इसके अंदर क्या है, बटन। इसके पास एक हथौड़ी सी होती है, जब आपका कोई यहाँ पे कोई लोहे की वस्तु होगी तो उसके हम क्या करेंगे, शीशे को ब्रेक कर देंगे, तो ये जो बटन है इसका बाहर आ जाएगा, जिससे हमारा क्या है, फायर अलार्म बजने लगेगा। ये तो हमारा अपने आप ही होगा फायर अलार्म डिटेक्टर। और ये हमारा क्या है, फायर हुटर। अब हमारा अलार्म दे रहा है, वो साउंड कहां से कर रहा है, ये हमारा फायर हुटर। कब कई इंडस्ट्री होती है, वहां पे क्या है, लगातार मशीन चलती रहती है, बहुत शोर होता है वहां पे, तो क्या हर किसी को पता वहां पे नहीं चलता कि हमारी फायर हो रही है। तो उसमें स्पेशल क्या यूज करते हैं, फायर फ्लैशर। वहां पे एकदम इसमें नहीं है, वो फायर फ्लैशर के माध्यम से क्या करेगा, लाइट करेगा। तब हम देखेंगे ये हमारा स्मोक डिटेक्टर, हमारी फायर हो गई यहाँ पे, तो हमारी ये सेंस कैसे करेगा। अब इसको ये सेंस करेगा नीचे, स्मोक डिटेक्टर के आगे लगा दो इसे पकड़ के। अब ये क्या हमारा स्मोक, यहाँ पे क्या हमारी फायर, तो साथ साथ क्या हमारा बजने लगेगा, फायर अलार्म। ये क्या हमारा साथ साथ फायर अलार्म बजने लगा, ताकि सभी जो वर्कर है वो अपना असेंबली पॉइंट में इकट्ठे हो जाए। अब इसको हमारा फायर अलार्म बज गया। कई बार क्या होता है, अचानक से गलती से फायर अलार्म बजने लग जाता है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, साइलेंस। अगर हमारा गलती से फायर अलार्म बज रहा है तो हम साइलेंस कर देंगे। तो इसमें क्या है, हमारा जो स्मोक डिटेक्टर है इसको हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर हमारे स्मोक गई थी ना, स्मोक को अपना थोड़ा सा क्या अपना फूक हवा के माध्यम से, एयर से उसको क्या स्मोक को हटा देना हमने, जो इसके अंदर एयर के माध्यम से हमारी गई थी। तो हमारी क्या है, वो एयर भी निकल गई और हमारा अलार्म दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। कोई भी फायर होगी तो इससे हमारा अलार्म बजने लगेगा। पर इसके बाद हम एक और बात सिखाना सीख गया। हमारा जैसे फायर डिपार्टमेंट होता है, तो कहीं पे फायर होता है, तो फायर को वो कैसे देखता है कि हमारी ये फायर है, तो इसके हम क्या यूज करते हैं। मैंने कहा ना आपको, क्लास ए के लिए वाटर यूज करना है, क्लास सी के लिए अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो CO2 एक्सचेंजर वो यूज करना है। अब क्लास इसका क्या होता है, कलर कोड होता है। अब हमारी क्लास ए फायर है, तो क्लास ए फायर जब भी हमारी कागज में फायर होती है, तो इसमें हमारा कौन सा कलर जो पैदा होता है, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कौन सा कलर, ऑरेंज इसमें हमारा होता है क्लास ए में ग्रीन। जब भी आप पेपर को करोगे, जो बड़ी हमारी मेजर फायर होती है, तो उसमें क्या है, क्लास ए में हमारा ग्रीन फायर होती है, उसका जो कलर होता है। और अब हमारी क्लास बी फायर, क्लास बी की कौन सी फायर होती थी, हमारी लिक्विड। अब लिक्विड फायर का कौन सा कलर होता है हमारा, किसने रेड, किसने कहा था, वो खड़े हो, क्लास करो इसके लिए, रेड फायर होता है, उसके लिए रेड कलर हमारा। और क्लास सी का हमारा कौन सा कलर होता है, नहीं ऑरेंज नहीं होता, येलो भी नहीं होता, ब्लू कौन किसने बताया था, अब खड़े हो, क्लैपिंग करो सभी के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, डाउन, बस आवाज ना करें। और अब हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल फायर। तो हमारी जो मेटल फायर है, इसका कलर कोड कौन सा होता है,
हाँ ये राइट आंसर येलो। हमने कलर कोड देख लिया। अगर हमारी कहीं पे फायर हो रही है तो हम सबसे पहले ये तो करेंगे भी वो लोग कागज उसको उठा के इलेक्ट्रिसिटी में ही है या अपना लिक्विड में ही है तो हम उसके कलर से पहचान ले कि ये फायर हो रही है, हमने कौन सा एक्सक्लूजर उसके ऊपर यूज करना है। और क्लास 1 का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? क्लास 1 का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 500 से 700 डिग्री। हमारा जो क्लास ए का टेम्परेचर होगा 500 से 700 डिग्री और क्लास बी का कितना होगा? 700 से 900 डिग्री सेल्सियस और क्लास सी का 900 से 1200। क्लास ए का कितना होता है? क्लास ए और क्लास बी का और क्लास सी का और क्लास डी का इसका होता है हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा जो पानी है वो किस चीज से मिलकर बना है? और क्या बताओ, पानी किससे मिलकर बना है हमारा? हमारा पानी दो गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके हमारा क्या होता है इसमें दो हमारी गैसेज होती हैं। और जो हमारा पानी का फटने का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री। वो होता है हमारा 1650 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा पानी है 1650 डिग्री के जैसे भी उसके ऊपर हुआ तो हमारा पानी का टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, वो अलग अलग भागों में डिफाइन जाएगा। ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना हमारी पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, जो हमारी अगर फायर को और ऑक्सीजन मिल गई तो वो क्या हमारी फायर और आगे ग्रोथ करेगी। तो इसमें हमारा पानी का टेम्परेचर कितना है? 1650 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। इसलिए हम क्लास डी पे कभी भी क्या है वाटर एक्सक्लूजर का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है, उसके हमारा क्या है पानी का टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाएगा। जो हमारी फायर है और आगे ग्रोथ कर जाएगी। अब सभी को पता चल गया ना क्लास ए का अगर हम कहीं पे फायर हो तो हम उसका कैसे स्टॉप करेंगे, क्लास बी, क्लास या क्लास डी। और इसके बाद हम क्या करेंगे लाइव फायर प्रैक्टिकल हमारी है फायर बॉल। फायर बॉल क्या है हमारी, जैसे हमारा एक्सटिंग्विशर है ना इसको हम आग के ऊपर यूज करते हैं, वैसे क्या है हमारी फायर बॉल। फायर बॉल अगर कोई बच्चा जैसे वो अपना एक्सटिंग्विशर नहीं उठा सकता है तो इसके ऊपर वो बच्चा क्या करेगा फायर बॉल। इसको चलाने का मेथड क्या है? हाँ इसको हमने क्या करना है सीधा आग के ऊपर फेंक देना है। ये इसका 1 पॉइंट ये कितनी है 3 kg की आग के ऊपर फेंकने के बाद ही कितने 7 से 8 सेकंड में क्या है फट जाती है। इसके अंदर भी हमारा कौन सा पाउडर होता है? MAP मोनोअमोनियम फॉस्फेट। जैसे हम इसको फायर के ऊपर फेंक देंगे तो अपने आप ये क्या है 7 से 8 सेकंड में क्या फायर को स्टॉप कर देगी, इसलिए हमें इसे रखना चाहिए। इसके बाद हमारे होते हैं साइनिज जो हमारे एक्सटिंग्विशर के ऊपर लगे होते हैं। ये क्या हमारा एक्सटिंग्विशर का साइनिज भी हमने एक्सटिंग्विशर को चलाना कैसे है। एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लास ए की फायर जो मैंने आपको बताई और क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फायर हो रखी है इसमें। फिर इसको चलाने का मेथड क्या है, अभी हम इससे एक्सटिंग्विशर चला रहे हैं पर उसको हम चलाना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सटिंग्विशर को अपना, ये हमारा एक्सटिंग्विशर यहाँ पे लगा हुआ है तो एक्सटिंग्विशर सबसे पहले हमने क्या देखना है इसका प्रेशर गेज। इसका प्रेशर गेज कहाँ पे होना चाहिए, जो हमारी ये ग्रीन है ना तो इसका प्रेशर गेज हमारा ग्रीन पे होना चाहिए। और ग्रीन के बाद इसको चलाने का हमारा जो मेथड होता है वो होता है पास। ये क्या हमारा पास जो हमारा चलाने का मेथड होता है। पास में हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले के जो हमारा ये पिन है इसकी सील को तोड़ देना हमने और इसकी जो पिन है इसको हमने बाहर निकालना है। पुल द
पिन। और इसके बाद इसके अंदर एक भी लगा हुआ है ना, इसको भी हमने बाहर निकाल देना। उसके बाद ये है ना एम द बेस ऑफ फायर, जो हमारी फायर हो रही है। तो उसके बाद स्क्यूज द ग्रिप, जो हमारी ये ग्रिप है ना, इसको हमने स्क्यूज करना है। आपको बिठाना कैसे, स्लिप साइड टू साइड, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना घर पे, जैसे बैठने की इधर उधर मिट्टी फैल जाती है, उड़ जाती है, वैसे हमारी फायर क्या है, इधर उधर स्टॉप हो जाएगी। इसलिए चलाने का मेथड है पास। सबसे पहले पुल द पिन, जो हमारी पिन निकाले, फ्रेम द बेस ऑफ फायर, ऐसे फायर पूरा उसके ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कहाँ पे हमारी फायर का जेट है वहाँ पे। फिर अगर स्क्वीज द ग्रिप, इसको दबाना हमने और फिर स्विच साइड टू साइड। ऐसे हम क्या करेंगे, एक्चुएटर को अपना चलाएंगे। इसलिए आप इसका लिख लो, चलाने का मेथड है इसका पास। अगर कहीं पे जैसे कोई अनजान व्यक्ति होता है, अब आपने इसको सीख लिया चलाना कैसे, अब कहीं पे भी अनजान व्यक्ति तो उसको पता ही लगता है कि हमने चलाना कैसे एक्चुएटर को, तो हमारे जो एक्चुएटर के साथ का ये साइनिज रखते हैं, जिससे कि अनजान व्यक्ति जो हमारा एक्चुएटर है वो अपना आसानी से चला सकता है। अब हम इसका क्या करेंगे, लाइव फायर।